दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे भयानक राक्षस के बारे में जानेंगे जो भगवान शिव का ही पुत्र था, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, जो भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था। और कैसे उस राक्षस की पत्नी धर्म ने हमेशा उसकी रक्षा की और कैसे उसका वध संभव हो पाया था। शिव पुराण में उल्लेख है कि एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव जी की परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए अवधूत सन्यासी जोगी का वेश धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने वहां शीघ्र ही एक भयंकर कर्म वाले, अपने नुकीले दांतों और नेत्रों के कारण भयंकर पुरुष को देखा। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? जगत के स्वामी कहां गए हैं? इस प्रकार बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला। इंद्र क्रोधित हो गए, उसे डांटा और ये शब्द कहे, मेरे पूछने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें वज्र से मार डालूंगा। दुष्ट, यहां तुम्हारा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने उस पर अपने वज्र से जोरदार प्रहार किया। उसके प्रहार से उसका कंठ नीला पड़ गया और वज्र भस्म हो गया। तब शिवजी जी मानो तेज से जल उठे। यह देखकर बृहस्पति ने शीघ्रता से अपनी हथेलियां जोड़ ली और इंद्र दंड की भांति भूमि पर गिरकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर के शिवजी जी ने बृहस्पति से कहा, वर मांगो, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूं। तुमने इंद्र के प्राण लौटाए हैं। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं, आपकी तीसरी आंख से निकलती हुई ज्वाला को शांत करो और उसे वापस ले लो, अन्यथा संसार संकट में पड़ जाएगा। शिवजी ने कहा, यह अग्निमाथे की आंख में कैसे प्रवेश कर सकती है? मैं इसे दूर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नि हाथ में लेकर लवण सागर में फेंक दिया। वह गंगा नदी और सागर के संगम पर गिरा। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी की इस क्रोधाग्नि के तेज से समुद्र देव को एक जीवन की उत्पत्ति हुई और उसने बालक का रूप धारण करके चीख चीख के जोर से रोने लगा। उसके रोने की ध्वनि से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। सृष्टि में हाहाकार मच गया। उस ध्वनि से स्वर्ग और सत्य लोक बहरे हो गए। उसे सुनकर और अत्यंत विस्मित होकर ब्रह्मा जी वहां गए और बोले, यह क्या है? तभी उन्होंने सागर की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी को आते देख सागर ने भी दोनों हथेलियां जोड़ ली और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके बालक को अपनी गोद में रख लिया। तब ब्रह्मा जी ने ये शब्द कहे, हे नदियों के स्वामी, यह अत्यंत बलवान बालक आपको कहां से मिला, जिसकी वाणी से देवता, दानव और बड़े बड़े सर्प भयभीत हो जाते हैं? सागर ने कहा, यह मेरा बालक है जो गंगा नदी के तट पर शिवजी की तीसरी आंख से निकलती हुई क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है। हे जगत के स्वामी, इस बालक के जन्म आदि के समय किए जाने वाले अनुष्ठान कीजिए। समुद्र पुत्र ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे बार बार हिलाकर जोर से खींचा। इस तरह खींचने से उनकी आंखों से आंसू निकल आए। किसी तरह अपनी दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा, चूंकि इसने मेरे नेत्रों से निकले इन जल को धारण किया है, इसलिए यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। जब यह युवा होगा, समस्त अस्त्रों और शास्त्रों का झाता होगा। शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य प्राणी द्वारा इसका वध नहीं होगा। शुक्राचार्य ने जलंधर को दैत्यों का सम्राट बनाकर उसका विवाह कालनेमी नामक दैत्य की पुत्री वृंदा से कर दिया। जलंधर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे शिक्षा देना शुरू किया। शीघ्र ही वह बालक युवक बन गया और उसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने असुरों का सम्राट बना दिया। उसने असुर कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह किया। जलंधर न्याय और कुलीनता से शासन करता था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब तक उसका सतीत्व बना रहेगा, कोई भी देवता या दैत्य उसके पति को हानि नहीं पहुंचा सकेगा, यहां तक कि उसका बाल भी नहीं नोच सकेगा। जलंधर न्याय और कुलीनता से शासन करता था। उसकी पत्नी वृंदा सभी मामलों में उसका साथ देती थी। एक दिन ऋषि भार्गव जलंधर से मिलने आए। उन्होंने हिरण्यकश्यप और विरोचन की कथाएं सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे समुद्र मंथन के दौरान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया था। असुर को विश्वास हो गया कि देवताओं ने विश्वासघात करके उसके पिता वरुण का खजाना छीन लिया है। उसने अपने एक दूत घासमार को इंद्र के पास भेजा और उससे अपने पिता का खजाना वापस मांगने को कहा। हालांकि
इंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर के कई योद्धा मारे गए। शुक्राचार्य ने अपनी अमृतजीविनी विद्या का उपयोग करके असुरों को पुनर्जीवित किया। बृहस्पति ने द्रोण पर्वत की औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके मृत देवताओं को पुनर्जीवित किया। शुक्राचार्य ने जलंधर को पर्वत को उखाड़ने की सलाह दी ताकि बृहस्पति देवताओं को पुनर्जीवित करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करने में असमर्थ हों। जलंधर ने सहमति जताई और द्रोण पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। हतोत्साहित होकर देवताओं ने विष्णु से उनकी सहायता के लिए अनुरोध किया। जलंधर और विष्णु के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो गरुड़ पर सवार थे और अपनी दिव्य तलवार नंदक को चलाते थे। विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए और समझ गए कि जलंधर को इस तरह युद्ध करके नहीं रोका जा सकता, और वो वापस चले गए। उसने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और गंधर्वों द्वारा संचित सभी रत्नों को जब्त कर लिया और अपने राज्य में किसी को भी बीमार या दुर्बल न रखते हुए सदाचार पूर्वक शासन किया। उधर देवता अपनी पराजय से दुखी थे और अपने अधिकार छिन जाने से निराश थे। दैवीय ऋषि नारद देवताओं से परामर्श करके जलंधर से मिलने गए। जलंधर द्वारा उनके आगमन का उद्देश्य पूछे जाने पर उन्होंने कैलाश पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया, जहां शिवजी निवास करते थे, और कहा कि क्या कोई अन्य स्थान भी इसकी सुंदरता से मेल खा सकता है। प्रत्युत्तर में जलंधर ने नारद को अपनी संपत्ति दिखाई, जिस पर नारद ने टिप्पणी की कि उनकी पत्नी के रूप में कोई भी सबसे सुंदर स्त्री नहीं है। नारद ने फिर शिवजी के निवास का वर्णन जारी रखा और पार्वती के सौंदर्य का भी वर्णन किया। पार्वती की सुंदरता के वर्णन से मंत्रमुग्ध होकर जलंधर ने अपने दूत राहु को शिवजी के पास भेजा और उन पर पाखंड का आरोप लगाया। उसने बताया कि शिवजी खुद को तपस्वी बताते हैं, लेकिन उनकी एक पत्नी पार्वती है। उसने शिवजी से पार्वती को उसे सौंपने का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम भिक्षा पर कैसे निर्वाह कर सकते हो और फिर भी सुंदर पार्वती को कैसे रख सकते हो। उसे मुझे दे दो और अपना भिक्षा पात्र लेकर घर घर घूमो। तुम अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो गए हो। तुम योगी हो, तुम्हें पत्नी रत्न की क्या आवश्यकता है। तुम भूत प्रेतों से घिरे वन में रहते हो। नग्न योगी होने के नाते तुम्हें अपनी पत्नी ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसकी तुमसे अधिक कद्र करे। इन अपमानों को सुनकर शिवजी इतने क्रोधित हुए कि उनके माथे से एक भयानक प्राणी कीर्तिमुख निकला और राहु, जो मांग लेकर आया था, को लगभग मार ही डाला। युद्ध निश्चित होने के कारण जलंधर पहले कैलाश की ओर बढ़ा, लेकिन यह देखकर कि शिवजी ने उसे त्याग दिया है और मानसा झील के पास एक पर्वत पर मोर्चा संभाल लिया है, जलंधर ने अपनी सेना के साथ पर्वत को घेर लिया। नंदी ने उन पर आक्रमण किया और विनाश फैलाया। हालांकि देवताओं की सेना को भारी क्षति हुई। तब पार्वती ने शिवजी से युद्ध में प्रवेश करने का आग्रह किया। शिवजी ने पार्वती को सावधानी पूर्वक चेतावनी दी कि उनकी अनुपस्थिति में वे सावधान रहें, क्योंकि यह संभव था कि किसी भेष में असुर उन पर आक्रमण कर सकते थे। इसके बाद अपने क्रोध के दो रूपों वीरभद्र और मणिभद्र के साथ शिवजी युद्ध भूमि में गए। कार्तिकेय उनसे युद्ध करने आए, लेकिन पराजित हुए। उनकी हार के बाद गणेश ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वे बुरी तरह पराजित हुए और युद्ध भूमि में अचेत हो गए। शिवजी और उनके अवतारों को युद्ध भूमि पर हावी होते देख जलंधर ने एक मायाजाल रचा। इससे उनकी सेना का ध्यान भंग हुआ। इस बीच जलंधर शिवजी का वेश धारण करके पार्वती को धोखा देने के लिए उनके पास गया। पार्वती ने उसे पहचान लिया और क्रोधित होकर भाग गई। देवी ने विष्णु का ध्यान किया और जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि वे वृंदा को धोखा दें, ठीक वैसे ही जैसे जलंधर ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की थी। उसने स्वयं ही मार्ग दिखाया है, उसी प्रकार उसी मार्ग को जानो। मेरी आज्ञा से उनकी पत्नी का सतीत्व भंग करो। हे विष्णु, उस महान दैत्य को किसी अन्य प्रकार से नहीं मारा जा सकता। पृथ्वी पर सतीत्व के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है। विष्णु ने वृंदा को स्वप्न दिखाया कि शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया है। एक तपस्वी का रूप धारण करके वह भ्रम पैदा करते हैं कि फिर उनके द्वारा जलंधर को जीवनदान मिल जाता है, और विष्णु भगवान जालंधर का भेष बदलकर वृंदा के पास जाते हैं। अपने पति को जीवित देखकर प्रसन्न होकर उनके पास चली जाती है। वृंदा कई दिनों तक उनके साथ जंगल में क्रीड़ा करती रही। जब वृंदा ने पहचान लिया कि यह भेष बदले हुए विष्णु हैं, तो उन्हें श्राप देती हैं कि किसी दिन कोई उनकी अपनी पत्नी को धोखा देगा।
जो तब सच हो जाता है जब रावण सीता का अपहरण कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उन्हें धोखा दिया था। ऐसा कहकर वह आत्मदाह करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा अंतिम संस्कार की चिता से अपना रूप त्याग कर पार्वती में शामिल हो गई। इस छल और अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और कैलाश पर्वत छोड़कर युद्ध भूमि में लौट आया। भ्रम समाप्त होने पर शिवजी और उनकी सेना को सच्चाई का एहसास हुआ। शिवजी ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध किया, लेकिन वे शीघ्र ही भाग गए। बाद में पार्वती ने उनका वध कर दिया। फिर जलंधर ने शिवजी से युद्ध किया। युद्ध के अंत में जब जलंधर की अधिकांश सेना नष्ट हो चुकी थी, शिवजी ने उसके पैर के अंगूठे से बने चक्र से उसका सिर काट दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शिवजी में विलीन हो गई, ठीक उसी तरह जैसे वृंदा की आत्मा पार्वती में विलीन हो गई थी। जालंधर के वध के बाद वापस से तीनों लोकों में शांति व्यापक हुई। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए दैविक कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।